मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी का चंपावत दौरा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन घमासान अभी भी नहीं थमा है। गीता धामी के इस दौरे को लेकर अब नए सवाल खड़े हुए हैं। आरोप यह है कि प्रशासनिक अमले ने गीता धामी के लिए नियम कायदे सब ताक पर रख दिए और गीता धामी को उस ध्यान केंद्र में जाकर ध्यान लगाने तक की इजाज़त दे दी जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। यह है लोहाघाट का जो अद्वैत आश्रम है मायावती, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने भी ध्यान लगाया था, उसी आश्रम में गीता धामी गई। अब किस नियम के तहत गई, इसे लेकर सवाल है। गीता धामी ने खुद इसकी जानकारी दी है कि कितना खूबसूरत यह आश्रम है और किस तरीके से यहाँ चीज़ें हैं। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य की भी बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मायावती आश्रम, जहाँ विवेकानंद जी ने 122 साल पहले ध्यान किया था, वहाँ उन्हें भी ध्यान लगाने का मौका मिला। आरोप यह है कि यहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूं कि अद्वैत आश्रम के अंदर जब 122 वर्ष पूर्व विवेकानंद जी ने ध्यान किया था, उस ध्यान केंद्र में जैसा पता चल रहा है कि किसी को जाने की अनुमति नहीं है, फोटोग्राफी वहां पे अलाउड नहीं है। बल्कि जब मैं अद्वैत आश्रम गया था, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि गेट की एंट्री से ही फोटोग्राफी वर्जित है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी उस ध्यान केंद्र में जाकर फोटोग्राफी भी कर रही है और जहां पे जाने के प्रवेश की अनुमति किसी को नहीं है, वहां पे गीता धामी जी ने जाके ध्यान भी अपना किया है। तो मैं अपने आप में ये सवाल प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ये जो प्रोटोकॉल को और प्रदेश की गरिमा को ताक पे रख के जो व्यवस्थाएं गीता धामी जी के द्वारा आप चाहे उद्घाटन के रूप में करवा रहे हैं, सरकारी जो योजना है उनके चेक वितरित करके उनको ये सुविधाएं दिलवा रहे हैं उनके हाथ से, या अन्य कोई भी प्रदेश में जो सरकारी योजनाएं हैं वो किस कैपेसिटी में कर रही हैं, इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। गीता धामी पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त है और साथ साथ चंपावत का प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। हालांकि अब इस मामले को लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठाया जा रहा है कि आखिर ये कौन सा प्रोटोकॉल था, आखिर ये कौन से नियम थे, आखिर ये कौन से कायदे थे जिन्हें प्रशासनिक अमले ने ताक पर रखा और ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। भाई भतीजावाद की बात जो सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार हमेशा चुनाव के टाइम पे करती है, ये अपने आप ये प्रमाण सिद्ध करता है कि ये गद्दियों पे बैठने के बाद अपने जितने भी शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। एक आम व्यक्ति जो जिला चंपावत के अंदर कई सारी परेशानियों से जूझ रहा है, बिजली की परेशानी, पानी की परेशानी, सड़क की परेशानी, स्कूल की परेशानी, अस्पताल की परेशानी, इन जगहों पे जहां तंत्र को वास्तविक रूप से काम करना चाहिए, वो तंत्र इन सब चीजों में काम ना करके बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी के साथ जगह से जगह ये पूरा तंत्र घूम रहा है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री धामी की पत्नी के इस दौरे के दरमियान जो सवाल उठे हैं, उन सवालों को लेकर सियासत तो हावी है ही। अब मामला शिकायत तक भी पहुंच रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि गीता धामी के इस दौरे के दौरान जो भी बातें हुई हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, इसका फैसला राज्य के राज्यपाल को भी करना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास, उद्घाटन पे उद्घाटन और केंद्रीय वो प्रदेश की योजनाओं के तहत जो चेक वितरण करने का काम कर रही है, वो बिल्कुल अनैतिक है, बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ है और बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। तो इसमें मैं तुरंत प्रदेश में जो हमारे गवर्नर बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह से सरकारी योजनाओं को एक मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी से बंटवाना है तो फिर आम आदमी को क्यों आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। चंपावत में गीता धामी को जो प्रोटोकॉल मिला या फिर जो भी चीजें हुई हैं, उन्हें लेकर सवाल बहुत सारे हैं और अब शिकायत अगर राजभवन तक जाती है तो फिर उसके बाद मुद्दा ये कि क्या अगर यहाँ गलती पाई जाती है, यानी नियम कायदों को ताक पर रखकर सब कुछ किया गया, तो फिर इस पर एक्शन क्या लिया जाएगा और किस पर लिया जाएगा।